हेलो दोस्तों, तो स्वागत है संजय टेक में। तो आप देख रहे हैं कि बिहार में ज़मीन का सर्वे चल रहा है और एक नया रूल लागू हुआ है। अब आपको मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बताया जा रहा है बिहार लैंड रजिस्ट्री में न्यू रूल अब लागू हो चुका है। अब 117 साल पुराने नियम हुआ खत्म। ज़मीन खरीद बिक्री में नहीं चलेगा कोई फर्जीवाड़ा। यानी कि बोला जा रहा है कि 117 साल पुराना जो नियम था उसको अब ख़त्म किया जा रहा है। एक जो ज़मीन खरीद बिक्री में जो क्या है कि अब फर्जीवाड़ा पहले चल रहा था, बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा, अब फर्जीवाड़ा नहीं चलने वाला है। सब नियम खत्म हो चुका है। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि ज़मीन की रजिस्ट्री के 117 साल पुराने नियम होंगे खत्म। ऑनलाइन प्रक्रिया और आधार सत्यापन अब अनिवार्य। बिहार में फर्जीवाड़ा रोकेगा नया पंजीकरण विधेयक। यानी बताया जा रहा है कि अब ऑनलाइन के माध्यम से होगा, आधार कार्ड अब जुड़ेगा, उसी के हिसाब से होगा। फर्जीवाड़ा अब नहीं होगा। पहले क्या है कि एक दूसरे के नाम पर पैसा लेके कर दिया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, पैसा ले लिया जा रहा था, वो सब कुछ खत्म हो गया। ज़मीन और संपत्ति की खरीद बिक्री की प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी की केंद्र सरकार ने 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 को बदलने के लिए पंजीकरण क्या है कि 1908 में जो ये नियम था, इसको बदलने के लिए विधेयक 2025 का मसौदा तैयार किया है, जो पूरे देश में ऑनलाइन और पारदर्शी रजिस्ट्री प्रणाली लागू करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमि संसाधन विभाग ने इस मसौदे को जनता की राय के लिए जारी किया है ताकि इससे और बेहतर बनाया जा सके। यानी बताया जा रहा है कि ये 1908 के जो नियम था इसको हटाने के लिए बहुत प्रयास किया गया 2025 में, लेकिन अब इसको और अच्छा ढंग से चलाया जा रहा है कि अब क्या है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग ने इसकी मतलब किसी को परेशानी न हो, इसी को देखते हुए सब कुछ ये बनाया गया है। यह नया कानून बिहार जैसे राज्य में ज़मीन विवादों और फर्जीवाड़ों पर लगाम लगाने में मदद करेगा। यहाँ जहाँ भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया अक्सर जटिल और विवादास्पद रही है। नए विधेयक के तहत अब एग्रीमेंट टू सेल पावर ऑफ अटानर्जी सेल सर्टिफिकेट और क्या है कि यहाँ बताया जा रहा है इक्टेबल मर्गेज जैसे दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ 3-4 चीज़ें यहाँ पे लागू किया गया है। यह चीज़ लागू होगा उसके बाद कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा कहीं भी। यह कदम बिहार में ज़मीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता भी बढ़ाएगा और जहां अक्सर फर्जी दस्तावेजों के कारण विवाद सामने आते हैं। इसके साथ ही रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने की योजना है। दस्तावेजों की ई प्रस्तुति और ऑनलाइन सत्यापन से लोगों को बार बार रजिस्ट्री कार्यालयों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। बिहार में पहले से ही आधार आधारित सत्यापन और डिजिटल नक्शे जैसी प्रणालियाँ लागू हैं और यह नया कानून इन्हें और भी मजबूत करने का काम करेगा। यह जो आधार से लिंक होगा यह बहुत अच्छा मजबूती बनाएगा, काम करेगा अच्छा से। मतलब कोई फर्जीवाड़ा होने वाला नहीं है। केवल यही नहीं, आधार आधारित सत्यापन को इस विधेयक में अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जिससे फर्जी रजिस्ट्री और बेनामी सत्यापियों संपत्तियों पर अंकुश लगेगा। हालांकि जिन लोगों को आधार साझा करने में आपत्ति होगी उनके लिए वैकल्पिक सत्यापन की व्यवस्था भी रहने वाली है। बिहार में जहां जमीन विवाद आम है, यह प्रणाली खरीदारों और विक्रेताओं को सुरक्षित लेन देन की गारंटी देगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड के रख रखाव से प्रक्रिया तेज और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। बिहार के जिला निबंधन कार्यालयों में पहले से लागू ई निबंधन सॉफ्टवेयर इस देश में दिशा में एक कदम है। इस बारे में भी भूमि संसाधन विभाग का कहना है कि तकनीकी के बढ़ने का उपयोग और बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य ने आधुनिक रजिस्ट्री प्रणाली की ज़रूरत को उजागर किया है। जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए हैं ताकि इस कानून को और भी प्रभावी बनाया जा सके। बिहार में ज़मीन की खरीद बिक्री करने वालों के लिए यह नया नियम समय, धन और विवादों से बचाने वालों साबित हो सकेंगे। यानी जो अब पुराना नियम को हटा के नया नियम ये जो लग रहा है, इससे बहुत अच्छा काम होगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम नहीं रहें तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है, मतलब पोर्टल पर
कब पोर्टल लॉन्च होगा, क्या क्या प्रक्रिया होगा, सब चीज़ मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। देखिए इतना जानकारी निकल के आया था, और जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।